हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल 360 डिग्री ऑनलाइन क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर की श्रृंखला। तो कल हमने जो करंट अफेयर पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ेंगे। आज का करंट अफेयर रहेगा अगस्त और सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो ये अवार्ड के बारे में ये श्रृंखला चल रही है। ठीक है, कल अक्टूबर का महत्वपूर्ण पुरस्कार थे। आज अगस्त और सितंबर माह के महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। किसको दिया गया? ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विनय कुमार को दिया गया, विनय कुमार सैकिया। ठीक है, पहला पुरस्कार किसको दिया गया? विनय कुमार सैकिया को दिया गया। दूसरा पुरस्कार है इदाम पुरस्कार। ठीक है, इदाम पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को दिया गया। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। इदाम पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को दिया गया। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, तीसरा पुरस्कार है एसडीजी पुरस्कार। किसको दिया गया? एसडीजी पुरस्कार, एसडीजी पुरस्कार शेख हसीना को दिया गया। शेख हसीना कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। ठीक है, चौथा है पुरस्कार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक जिसे घोषित किया गया। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? ठीक है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? डीबीएस बैंक। किसको? डीबीएस बैंक। अगला है पांचवा पुरस्कार है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ठीक है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसको दिया गया? तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसको दिया गया? पीएनबी को, पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया। शायद आप लोग के इदान पुरस्कार नहीं दिख रहा हो तो इसको लिख लीजिएगा, इदान पुरस्कार। इसका क्या नाम है? इदान पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को दिया गया। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसको दिया गया? पीएनबी बैंक को। स्टे इन प्ले अभियान के ब्रांड स्टे इन प्ले अभियान कौन चलाया? तो एडिडास ने चलाया। कौन चलाया? एडिडास ने। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मीराबाई चानू है। ठीक है, अगला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? क्या? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को। ठीक है, भूषण भोसले को दिया गया। ऐसे याद कर लीजिएगा। आठवां है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। किसे? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको दिया? मोहम्मद आजम को। ठीक है, किसको दिया गया? मोहम्मद आजम को। अगला है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया? साइरस पूनावाला को। किसको? साइरस पूनावाला को। 10वां है सीआर राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार। कौन सा? सीआर राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार किसको दिया गया? जगदीश को और सीआर रंगराजन। कौन थे? आरबीआई के गवर्नर थे रंगराजन जी। ठीक है, 11वां पुरस्कार है भारत कुश्ती दंगल 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया? पहलवान लाभांशु शर्मा को। ठीक है, ये उत्तराखंड के हैं, पहले रेसलर हैं, मतलब पहले पहलवान हैं उत्तराखंड के। अगला है 12वां पुरस्कार है एआई गेम चेंजर अवार्ड 2021। एआई गेम चेंजर अवार्ड 2021 किस राज्य को दिया गया? तेलंगाना। ठीक है,
तो पहला पुरस्कार क्या था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विनय कुमार सकरिया। ईरान पुरस्कार, ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा शायद। ईरान पुरस्कार डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। एजीजी पुरस्कार शेख हसीना बांग्लादेश की। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक डीबीएस बैंक। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार एनबी बैंक। स्टे इन प्ले अभियान किसने चलाया, एडिडास ने चलाया। ठीक है, मेरा भाई चानू। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मोहम्मद आजम को। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनावाला को। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनावाला को। CR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार जगदीश और C रंगराजन को। अगला है AI गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य को दिया गया, तेलंगाना। ठीक है, AI गेम चेंजर अवार्ड किसको दिया गया, तेलंगाना। इसमें कुछ और पुरस्कार हैं, आपको हम दिखा देते हैं। जैसे अगला है राजीव गांधी खेल रत्न का। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या रखा गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया, क्या रखा गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या रखा गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। ठीक है, इस महीने में और पुरस्कार हैं। 7वां वन धन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, 7वां वन धन पुरस्कार, वन धन पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, किस राज्य को दिया गया। 7वां वन धन पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो ये दिया गया इसको नागालैंड को। ठीक है, 7वां वन धन पुरस्कार किसको दिया गया, नागालैंड को। स्कॉच अवार्ड, कौन सा, स्कॉच, स्कॉच अवार्ड, स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया, स्कॉच अवार्ड किस राज्य को दिया गया, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को दिया गया। ठीक है, स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया, पश्चिम बंगाल को दिया गया। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल क्या रखा गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। 7वां वन धन पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, नागालैंड को। स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, एक दो और पुरस्कार है इसमें से, इसमें लिख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं ये सब। अगला है बहुत महत्वपूर्ण है, यूके इंडिया
यूके इंडिया कोविड-19 स्टडी कोविड-19 स्टडी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया पूछेगा यूके इंडिया कोविड-19 स्टडी को यानी कोविड-19 के अध्ययन के बारे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का से सम्मानित किसको किया गया? तो भारत और अमेरिका के कोविड-19 के अध्ययन के बारे में वर्ल्ड क्या किया गया? गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। भारत और अमेरिका ने इसके बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये थे अगस्त और सितंबर माह के महत्वपूर्ण पुरस्कार। ठीक है, तो कल और परसों के मतलब 2 क्लास में यह पुरस्कार आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे खेल पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।